नमस्कार साथियों, मेदांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की कहानी बड़ी ही मज़ेदार कहानी है। आप इस कहानी को जरूर सुनें। आज की कहानी का शीर्षक है, क्या पति को ऐसा होना चाहिए। एक महिला बगीचे में बहुत गुस्से में बैठी थी। पास ही एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने उस परेशान महिला से पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों इतनी परेशान हो। महिला ने गुस्से में अपनी पति की गलतियों के बारे में बताया। बुजुर्ग मंद मंद मुस्कुराते हुए महिला से पूछा, बेटी क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे घर का नौकर कौन है। महिला ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे घर की सारी ज़रूरतों का ध्यान रखकर उनको पूरा कौन करता है। महिला ने कहा, मेरे पति। तो बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे खाने पीने और पहनने ओढ़ने की ज़रूरतों को कौन पूरा करता है। महिला ने कहा, मेरे पति। फिर बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे और बच्चों को किस बात की कमी ना हो और तुम सबका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए हमेशा चिंतित कौन रहता है। महिला ने फिर कहा, मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा, सुबह से शाम तक कुछ रुपयों के लिए बाहर वालों और अपने अधिकारियों की खरी खोटी हमेशा कौन सुनता है। महिला ने फिर कहा, मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर कहा, परेशानी और गम में कौन साथ देता है। महिला ने फिर कहा, मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर कहा, तुम लोगों के अच्छे जीवन और अच्छे रहन सहन के लिए दूर दराज जाकर सारे सगे संबंधियों को, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी छोड़कर जंगल में भी नौकरी करने को कौन तैयार होता है। फिर महिला ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर कहा, घर में गैस, बिजली, पानी, मकान मरम्मत एवं रख रखाव, सुख सुविधाओं, दवाइयों, किराना, मनोरंजन, भविष्य के लिए बचत बैंक, बीमा, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पास पड़ोस, ऑफिस और ऐसे ही न जाने कितनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ कौन लेकर चलता है। महिला ने कहा, मेरे पति। फिर बुजुर्ग ने कहा, बीमारी में कौन तुम्हारा ध्यान रखता है और सेवा करता है। महिला ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग बोले, एक बात और बताओ, तुम्हारे पति इतना काम और सबका ध्यान रखते हैं, क्या कभी उसने तुमसे इस बात के लिए पैसे लिए। महिला ने कहा, कभी नहीं। इस बात पर बुजुर्ग बोले कि पति की एक कमी तुम्हें नजर आई, मगर उसकी इतनी सारी खूबियाँ तुम्हें कभी नजर नहीं आई। मानो न मानो, जब तुम दुखी हो तो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपने दुख अपने ही मन में रखता है, लेकिन तुम्हें नहीं बताता ताकि तुम दुखी ना हो। हर वक्त हर दिन तुम एक अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करता रहता है, ताकि वो कुछ समय शांति के साथ घर पर व्यतीत कर सके और दिन भर की परेशानियों को भुला सके। हर छोटी छोटी बात पर तुमसे झगड़ा तो कर सकता है, तुम्हें दो बातें भी बोल देगा, परंतु किसी और को तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं बोलने देगा। तुम्हें आर्थिक मजबूती देगा और तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित रखेगा। तुम्हें समय का पाबंद बनाएगा, तुम्हें चिंता ना हो। इसलिए दिन भर परेशानियों में घिरे होने पर भी तुम्हारी 15 बार फोन करने पर भी सुनेगा और हर समस्या का समाधान करेगा। क्योंकि पति ईश्वर का दिया एक स्पेशल उपहार है, इसलिए उसकी उपयोगिता जानो और उसकी देखभाल करो। ये बातें सुन महिला की आंखों में पछतावे के आंसू निकल आए। तो साथियों, क्या आप भी अपनी पत्नी की देखभाल ठीक से करते हैं और आपकी अपनी पत्नी आपकी सेवा करती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और यदि अभी तक आप ये सारे काम नहीं करते हैं तो आज से ही इन सभी कामों को शुरू कर दीजिए। और माताओं बहनों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि वो भी अपने पति की पूरी इज्जत करें, उनका पूरा ख्याल रखें। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगली बार और बेहतरीन कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा।